कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया और होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो लेके आया हूं रूट्स। और रूट्स में सबसे पहले हम करेंगे आज स्क्वायर रूट। आज हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। देखो एक चीज समझना, स्क्वायर रूट पढ़ने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट को समझना जरूरी है और रूट्स को भी समझना जरूरी है। देखिए अगर मैं कभी किसी भी डिजिट के ऊपर स्क्वायर रूट लगाता हूं तो उसको पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखो इस रूट के ऊपर मैंने, इस नंबर के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया और मैंने अगर यहाँ पर इसको मैंने 3 कर दिया तो ये अब स्क्वायर रूट नहीं है, अब ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्यूब रूट हो जाएगा। अगर मैं इसी 3 को हटा दूं यहाँ से तो अब ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? 4 लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ तो ये 4 रूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? 5 लगा देता हूँ तो ये 5 रूट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर लगा रहा हूँ वैसे वैसे वो रूट आ जाता है। लेकिन जब मैं कोई नंबर नहीं लगाता हूँ तो वो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना। ऐसे मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 25 और यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी 25 लिखता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ? 4 लगा देता हूँ। चीज़ें समझना। और मैं यहाँ पर एक ऐसे रखता हूँ और ये ऐसे लगा देता हूँ। सब अलग अलग है एक दूसरे से। ये सारे की सारी टर्म्स जो है ना एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ये क्या है? स्क्वायर रूट है। इसका मतलब होगा 5 की पावर जो होगी ना वो 1/2 होगी। ठीक है ना। ये क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या होगा? सॉरी 25 की पावर, सॉरी ये 25 की पावर क्या होगी? 1/2 होगी। ये क्यूब रूट है तो 25 की पावर क्या होगी? 1/3 होगी। पावर 1/3 होगी बेटा। कई बच्चे पता है कैसे कर देते हैं? कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं, 25 की पावर 1/3 होगी। ठीक है ना। और 25 की यहाँ पर 4 रूट है तो 25 की पावर क्या हो जाएगी? 1/4। अब यहाँ समझना, इसमें यहाँ पर कोई रूट नहीं लगा हुआ, मतलब ना 3 लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा, बट यहाँ पे लिखा है तो ये इसके मल्टीपल में है। तो इसके मल्टीपल में कैसे होगा? 5 डॉट का मतलब मल्टीपल होता है। मैं यहाँ पर 25 की पावर क्या कर सकता हूँ? 1/2 कर सकता हूँ। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है? पावर क्या होती है? 1/2 हो जाती है। तो पावर 1/2 हो गई। ठीक है ना। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा बच्चों को। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं 25 को देखूं तो 25 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 25 का एलसीएम क्या था? 5 × 5 5 5 25 5 5 तो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ 5 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है? 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है, पी क्यू हो जाती है पावर। देखो ये समझना, अगर मेरी किसी नंबर की पावर p है और उसकी पावर q है तो इसका मतलब क्या होता है? 5 की पावर क्या हो जाएगी? मल्टीपल हो जाएगी, pq हो जाएगी। ठीक है ना। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगी तो पावर से पावर घट गई तो क्या बचा? 5 बचा। ठीक है ना, 5 बच गया। अब यहाँ पर एलसीएम 25 का है ही हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई कितना है? 1/3 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 2/3। ठीक है ना। 2 1 जा 2 और 3 का 3। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 5 की पावर 2 और 1/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 तो 5 ऐसे ही रहेगा और इस 25 की पावर क्या हो जाएगी? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आया? 5 की पावर 1, तो 5 5 जा 25। डन है। जो रूट के बाहर है वो मल्टीपल में होगा, तो 5 5 डॉट डॉट मतलब मल्टीपल। 25 की पावर 1/2 थी तो 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? 5 की पावर 25 का मतलब क्या है? 5 की पावर 2, तो 1/2 से 2 से 2 कट गए तो 5 5 जा 25। यहां तक मेरे हिसाब से थोड़ा बेसिक क्लियर होगा बच्चों का। ठीक है ना। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कर लेना, बाकी आगे समझते हैं। ठीक है ना।
कुछ क्वेश्चन वो इस टाइप के हो सकते हैं, देखो जैसे 8 रूट में है और 2 रूट 8 है, रूट 16 है, ये 2 है, मतलब यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है ना, और 27 है, यहाँ पे भी 3 लगा दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होमवर्क में आप कर लेना, ठीक है ना। कमेंट में मुझे बताना कहीं कोई दिक्कत आई तो मैं आपको समझा दूंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दूसरी चीज़ पे। जैसे मान लो मुझे स्क्वायर रूट, अभी हम क्यूब रूट नहीं समझ रहे, अभी हम स्क्वायर रूट समझ रहे हैं। स्क्वायर रूट में समझो, मुझे मान लो 144 का स्क्वायर रूट दे दिया, कई बच्चों को याद होगा तो बोलेंगे 12, लेकिन आया कैसे वो समझाऊंगा मैं। 144 का दे दिया तो सबसे पहले हमें कैसे करना होता है, इसको स्क्वायर रूट को ऐसे करना है, ठीक है। 144 है, 144 को ऐसे लिखना है, डन है। पीछे से पेयर बनाना है हमें, पीछे से पेयर कैसे, जैसे पीछे से पेयर, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बना लेंगे। अब आगे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। अब 1 जो बचा है, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आप यहाँ लिखोगे, चीजें समझना। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, और 2 2 जा मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, आपस में प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का, तो 2 2 जा 4, 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा है ना, 1 से बड़ी डिजिट है ये 4, तो आप क्या करोगे, इसको छोटी लेके आओगे। अब 1 से छोटा क्या है, 2 से छोटा क्या है, 1 है, तो 1 रखा आपने यहाँ पे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1, आ गया ना बराबर। या तो आपको उस डिजिट से छोटी डिजिट लेके आनी है या आपको वही डिजिट लेके आनी है, तो 1 1 जा 1 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, 44, 2 डिजिट एक साथ उतरेगी, पेयर हमेशा एक साथ उतरेगा, तो पेयर एक साथ उतर गया। अब इन दोनों डिजिट को ऐड करना है आपने, तो 1 को 1 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2, तो 2 लिख दोगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 तो आपने लिख लिया, अब आपको एक नंबर जोड़ना है 2 के पीछे, इस 2 के पीछे आपको क्या करना है, एक नंबर जोड़ना है, और यहाँ पर भी वही नंबर लिखना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए। देखो भाई, अगर मान लो मैं 2 के पीछे 1 रखता हूँ तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 21 बन जाए 21, तो मैं अगर 1 रखता हूँ तो बहुत छोटा आ जाएगा 21। अब 2 रख के देखते हैं, अब मैं 2 रख के देखता हूँ, तो 2 रखूंगा तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 आ गया, 44 मुझे चाहिए था, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पर भी मैं 2 लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा 44 माइनस 0, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आया 12। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, डन है बच्चों, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मान लो 625 ले लेते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर कोई ऐसा मत सोचना कि मैं क्यों आसान क्यों ले रहा हूँ, डिफिकल्ट भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट का, तो कमेंट करना, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। तो 625 को लेके देखते हैं। मैंने बोला था पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बना पीछे से, ये सिंगल रह गया, ये अकेला सिंगल रह गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर अगर जो डिजिट यहाँ लिखूंगा वही डिजिट मैं यहाँ लिखूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है ना। अगर मैं 3 रखता हूँ, मान लो अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 3 जा कितना होगा 9, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, छोटी डिजिट रखूंगा। छोटी डिजिट कौन सी है, 2 है, बराबर तो आ नहीं रही, तो 2 2 जा 4। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, 2 यहाँ रखते हैं, 3 यहाँ, 2 3 जा 6, ऐसे नहीं, ये डिवाइड नहीं है, स्क्वायर रूट है, तो जो डिजिट आप यहाँ रखोगे वही डिजिट आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, अब 2 डिजिट एक साथ उतर जाएगी, 25 उतर जाएगी। अब दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, 2 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ऐड करना है, ऐड, इन दोनों को ऐड करोगे, 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो 4 आपने लिख लिया। अब आपको एक नंबर ऐसा लिखना है 4 के पीछे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 2 to 5 आ जाए या 2 to 5 से छोटा आ जाए। तो मान लो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 21 22, तो यहाँ पे क्या करूँगा 5, यहाँ पर भी 5, तो कितना आ गया 2 to 5, प्रॉपर पूरा आ गया, रिमाइंडर 0। अच्छा एक चीज समझना, मुझे कैसे पता चला 5 ही रखना है, देखो मुझे पता है आखिरी डिजिट 5 है, तो मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसके पीछे 5 आता हो। मतलब अगर मैं 2 को 2 से करूं तो 4 आता है, 3 को 3 से करूं 9 आता है, 4 को 4 से करूं 16, मतलब पीछे 6 आता है,
तो 5 को 5 से करता हूँ तो 25, मतलब पीछे 5 आ रहा है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली 5 से करा, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था पीछे। तो 5 5 25 होता है, तो मुझे पता है पीछे 5 ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉइंट जैसे डेसिमल वाला स्क्वायर रूट करेंगे। डेसिमल में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।